बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री नंगली निवासी भगवान जी की समस्त प्यारी संगत आप सभी को मेरी हाथ जोड़कर जय सच्चिदानंद जी। आज 7 मार्च सन 2022 दिन सोमवार, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि। आज सूर्य उदय का समय प्रातः 6:34 और सूर्यास्त का समय सायंकाल 6:20। आज का राहु काल सुबह 8:02 से 9:30 तक रहेगा। अर्थात 8:02 से 9:30 तक कोई भी शुभ कार्य ना करें। आज आप 66वां स्वरूप दर्शन का भाग सुनेंगे। आज का पाठ है कुएं को वरदान। भकड़े वाली कुटिया में कुएं को वरदान। कल आपने सुना श्री नंगली निवासी भगवान जी कहाँ कहाँ की यात्रा करके आए। श्रीलंका भी गए, रामेश्वरम भी गए, मद्रास भी गए, बिहार भी गए, अनेकों स्थानों पर भ्रमण किया। फिर गुरु पूर्णिमा का महोत्सव भी मनाया। आज भकड़े वाली कुटिया में कुएं को जो वरदान दिया है, आइए उसके बारे में आज का पाठ प्रारंभ करते हैं। स्वामी निजात्मानंद जी हमारे परम प्यारे महात्मा और सेवक हैं। ये हर समय हमारे प्रेम में मग्न रहकर आंसू बहाते रहते हैं। ये मेरा ही रूप है। मेरे और इनमें जो भिन्न भेद समझेगा वह नुकसान उठाएगा। जो इनको मुझसे अलग मानता है वह अज्ञानी है। हमारी आज्ञा है कि आज से इनमें और मुझ में कोई फर्क ना समझे। हम पहले पाठ में भी आपको बतला चुके हैं कि निजात्मानंद जी श्री नंगली निवासी भगवान जी की निज आत्मा है। इसलिए जानते हो, श्री गुरु महाराज जी के मंदिर के ठीक सामने उन दिव्य आत्मा की समाधि बनाई गई है ताकि एक दूसरे को देखते रहें। भकड़े वाली आश्रम लगभग सन 1928 में बना था। पश्चिम पंजाब में लायलपुर लाहौर लायलपुर रेल लाइन पर सलार वाला एक छोटा सा स्टेशन था। यहीं से लगभग 6 मील दूर भकड़े वाली गांव था। भकड़े वाली पहुंचने के लिए एक दूसरा रेल मार्ग चक झुमरा चिनियोट वाला रास्ता था। इस रेल मार्ग पर स्थोई वाला स्टेशन था, जहां से लगभग 3 मील दूर भकड़े वाली गांव था। जब श्री स्वामी निजात्मानंद जी भकड़े वाली में पधारे थे तो उनके प्रेमा भक्ति के उत्तम सत्संग से प्रभावित होकर भकड़े वाली गांव के एक बड़े जमींदार सरदार भगवान सिंह जी तथा उनकी माता श्रीमती जिंद कौर जी ने आश्रम बनवाने के लिए 10 कनाल जमीन भेंट की थी। जब श्री महाराज जी
स्वयं भगड़े वाले पधारे तो वहाँ के प्रेमियों ने आश्रम बनाने के लिए उनसे प्रार्थना की और श्री सद्गुरुदेव जी ने अत्यंत कृपा करते हुए आश्रम बनाने की स्वीकृति दे दी। आश्रम बनाने के लिए जो जमीन निश्चित की गई वह बंजर धरती थी। कई सालों से उसमें अन्न का एक दाना भी उगा नहीं था। सारी धरती कल्लर वाली थी और उसमें स्थान स्थान पर चींटियों के घर थे। उसमें केवल एक दो ही पेड़ थे। श्री महाराज जी ने स्वामी जी को यहाँ पर आश्रम बनाने की आज्ञा दी और स्वामी जी ने गुरुदेव की आज्ञा अनुसार कुटिया बनवाने का काम शुरू कर दिया। सबसे पहले कुआं खोदने के लिए एक स्थान निश्चित किया गया। गांव के सभी प्रेमियों ने स्वामी जी से प्रार्थना की कि यहाँ कुआं ना खुदवाएं, क्योंकि यहाँ की धरती ठीक नहीं है, पानी कड़वा निकलेगा। स्वामी जी ने कहा, आप ठीक कहते हैं, परंतु यह तो श्री महाराज जी का आश्रम बन रहा है और हमारा विश्वास है कि इस कुएं में से जहर जरूर मीठा जल ही निकलेगा। श्री स्वामी जी यह उत्तर सुनकर गांव के एक सुनार की बुलाकी राम जी ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि आपका ईश्वर कोई अलग होगा, यहाँ तो कभी मीठा पानी निकल ही नहीं सकता। स्वामी जी ने अपनी मौज मौज कुदाल से 2-4 बार जमीन को खोदा और सभी भक्तों ने खुशी से प्रसाद बांटा। थोड़े दिन बाद उस कुएं में से इतना अच्छा व मीठा जल निकला कि सब हैरान रह गए। उस इलाके में इससे पहले कभी किसी कुएं में से इतना साफ और मीठा जल नहीं निकला था। आसपास के गांव वाले भी वहां जल लेने के लिए आने लगे। इस अद्भुत चमत्कार से श्री महाराज जी का पावन यश उस क्षेत्र में काफी फैला और श्री महाराज जी जब एक बार भगड़े वाले आश्रम में पधारे तो उस कुएं को देखकर वरदान दिया कि इस कुएं का जल पीने से रोगी ठीक होंगे। थोड़े समय में ही ये आश्रम पूर्ण रूप से तैयार हो गया और श्री महाराज जी इस स्थान को अपना निज स्थान समझते थे। श्री सद्गुरुदेव जी स्वयं इस आश्रम के बारे में कहा करते थे कि जैसा कि अब तक नियम है, यदि किसी महात्मा को किसी दूसरे आश्रम में जाना हो तो इसके लिए वहाँ के अध्यक्ष की इजाज़त लेना जरूरी है, परंतु स्वामी निजात्मानंद जी के इस आश्रम में सब महात्मा बिना आज्ञा के आ सकते हैं। यह आश्रम सब रोगियों का रोग दूर करने वाला है। एक कुआं, और वो भी ऐसे स्थान पर जहाँ कभी मीठा पानी निकला ही नहीं, और वहाँ कुआं खोदा जाता है और मीठा पानी निकलता है, साफ जल निकलता है। और गुरु महाराज जी वरदान देते हैं कि जो इसका पान करेगा वह समस्त रोगों से मुक्त हो जाएगा। भगड़े वाले पर कृपा। उन्हीं दिनों भगड़े वाले आश्रम तैयार हो गया। प्रेमी जन तन मन धन से गुरु सेवा का लाभ उठा रहे थे। आश्रम के निर्माण कार्य और लंगर में रोज हजारों रुपए खर्च हो रहे थे, परंतु इसके लिए किसी के आगे कभी हाथ न फैलाया गया। कुदरत खुद उस काम को कर रही थी। पंजाबी कवि श्री कालिदास जी का भी कथन है, नजर जिन्ना दी कीमिया रब कित्ती की लोड़ अलख जगावन दी। गुरु अर्जन देव जी का कथन है, नानक साध प्रभ भेद न भाई। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी संतों के बारे में कहा है, जो कोई कहे संत हम चीना और तुलसी हाथ कान धर लीना। जब थोड़ा आश्रम बनकर तैयार हो गया तो सत्संग संगत ने श्री महाराज जी के चरण कमलों में विनय पत्र लिखने शुरू कर दिए। संगत की अर्ज मंजूर हुई और श्री महाराज जी ने यह संदेश भेजा कि हम इस तारीख को भगड़े वाली पहुंच जाएंगे। ये सुखद समाचार सब जगह फैल गया। निश्चित दिन हजारों लोग सड़कों पर इकट्ठे हो गए। स्थान स्थान पर कीर्तन होने लगे। प्रत्येक स्त्री पुरुष और बच्चे बूढ़े की आंखें उस मोहिनी मूर्त के दर्शन करने के लिए उस मार्ग पर बिछ गई। राह चलते यात्री भी उस दृश्य को देखकर हैरान हो गए कि वे कौन से दिव्य महापुरुष हैं जो पधारने वाले हैं। लोग अपने जरूरी काम छोड़कर श्री महाराज जी के शुभ आगमन का इंतजार करने लगे। भगड़े वाली और दूसरे गांवों के खास भक्त दाता दीनदयाल जी के स्वागत के लिए सलार वाला स्टेशन पर पहुंचे हुए थे। इतने में गाड़ी आई। श्री सतगुरुदेव जी गाड़ी से उतरे और प्रेमियों ने उनका हार्दिक अभिनंदन किया। शाम का वक्त था। इधर भगड़े वाली में संगत को दूर से जयकारों की मधुर ध्वनि सुनाई देने लगी, जिससे सुनकर हर व्यक्ति खुशी से उछल पड़ा। लोगों ने सड़कों पर
कपड़े बिछा दिए। जिस किसी ने भी जयकारों की आवाज़ सुनी वह अपना घर बुला छोड़कर चल पड़ा। माताएं अपने घर नन्हे बच्चों को छोड़कर सद्गुरुदेव दर्शन के लिए आई। किसी को होश न रही कि पीछे घर कौन संभालेगा। सभी के मन में यही शुभ भावना थी कि सुंदर मनमोहन सद्गुरुदेव जी के जल्द से जल्द दर्शन किए जाए। इतने में महात्मा जन श्री सद्गुरुदेव जी के दाएं बाएं रथ पर चंवर झुलाते आ रहे थे। बीच में हृदय सम्राट विराजमान थे। ऐसा महसूस होता था जैसे आकाश में पूर्णिमा का चांद विराजमान हो और उसके चारों ओर तारागण शोभा पा रहे हों। ऐसा ही लगता था कि सच्चिदानंद प्रभु के दर्शन और दीदार के लिए सेवकों के रूप में देवतागण इस पृथ्वी पर उतर आए हों। इस अलौकिक दृश्य को देखकर सर्व संगत ने प्रेम पूर्वक दंडवत प्रणाम कर दी। श्री मुख से आज्ञा पाकर प्रेमी जन उठे और गुरुदेव के चरण कमलों को स्पर्श करके अपने मन को ठंडा किया। श्री महाराज जी ने सबसे आनंद कुशल पूछी। सब प्रेमी नेत्रों से प्रेमाश्रु बह रहे थे। कोई कीर्तन करके नाच रहा था और कोई रुपये पैसे और पतासे नौछावर कर रहा था। सबको धीर बनाते हुए श्री महाराज जी बोले, अब तो रोने का समय गया, खुशियाँ मनाओ। महाप्रभु के ये प्रेम वचन सुनकर सबके हृदय खुशी से नाच उठे। अपने अपने भाव से हर एक ने एक मोहिनी मूर्ति को अपने मन मंदिर में बसा लिया। इस प्रकार भजन कीर्तन करते हुए जब प्रेमी श्री महाराज जी के साथ आश्रम में पहुँचे, जहाँ आतिशबाजी चलाकर श्री महाराज जी का स्वागत किया गया और भी अनेक प्रकार के शुभ शगुन मनाए गए, प्रेमियों ने महाप्रभु को सुंदर सिंहासन पर विराजमान किया। तब गुरुदेव ने सर्व संगत को बैठने की आज्ञा दी। संगत अपने अपने स्थान पर बैठ गई। फिर श्री महाराज जी ने सत्संग शुरू किया। उनकी दिव्य वाणी को सुनकर कई प्रेमियों की समाधि लग गई। श्री महाराज जी बोले, आप सबके प्रेम ने हमको खींच लिया है। प्रेम में नियम नहीं रहता। आप सब सच्चे दिल से सेवा का आनंद उठा रहे हो। जरा सोचो कि आप पर ईश्वर की कितनी कृपा है, जो क्या अमीर और क्या गरीब सभी को अपना परमार्थ बनाने की चिंता है। संसारी लोग दिन रात अपने कामों में लगे हैं। उनको अपने घर, स्त्री और बाल बच्चों की हर समय फिक्र रहती है। वे लोग हर समय धन जुटाने में जुटे होते हैं। जो लोग मायापति भगवान के प्रेमी हैं, वे माया से दिल हटाते हैं और मायापति तक पहुंचा रहे हैं, ताकि माया भी जगह जगह भटकना छोड़कर अपने पति चरणों में लगे। जो माया को पतिव्रता बनाने की कोशिश करते हैं, मायापति ब्रह्म उस भक्त से प्रसन्न होते हैं। संसार में ये मिसाल मशहूर है कि किसी पुत्र का पिता से और किसी बेटे का माँ से प्रेम होता है, परंतु याद रहे कि घर का मालिक पिता ही कहलाता है। माता तो घर की रखवाली करने वाली है। ये सारा कार्य व्यवहार माया के हाथ में है, जो दासी बनकर संसार का काम चलाती है। परंतु तुच्छ बुद्धिजीव माया को ही सर्वे सर्वा मानकर पिता को भूल जाते हैं। वे कहते हैं कि माया के बिना कोई काम नहीं चलता, परंतु भोले जीव ये नहीं जानते कि माया प्रभु की सेवा करके ही कृतार्थ होती है। बस यह एक पहेली सी है। जो इसे समझ गया उसका काम बन गया, और जो भूल में रहा ये फैसला करता रहा कि माया सच्ची है अथवा भगवान सच्चे हैं, उसकी हालत तो दो घरों के मेहमान जैसी है। जो मुंह ताकता ही रहेगा, रोटी तो उसको दोनों घरों से नहीं मिलेगी। आप लोग भाग्यवान हैं जो संसार अर्थात ग्रस्त में रहकर भी अपने परमार्थ को नहीं भूले। आप सबके अनन्य प्रेम को देखकर हम सब पर खुश हैं। सुबह से रात तक आप अपने घर घाट भुलाए यहाँ आनंद ले रहे हैं, जैसे किसी को घर जाना ही नहीं है। ये हमारा मन मानता है कि आपका सच्चा घर गुरु घर है, फिर भी दुनियावी कामकाज करना बहुत जरूरी है। हमारी आज्ञा है कि आप सब अपने घरों को जाओ और कल फिर आकर सत्संग सुनना। यह आज्ञा पाकर सब संगत अपने घरों को लौट गई। ऐसे ही रोज वहाँ सत्संग प्रवचन होने लगे, जिन्हें सुनकर परमार्थ के अभिलाषी प्रेमी अपनी सुरती को शब्द ब्रह्म में युक्त करने लगे। जो जिस भाव तथा श्रद्धा से आया, सिर चरणों से आनंदित होकर गया।
यहाँ एक बहुत रहस्य की बात कही है कि माया किसकी दासी है? भगवान विष्णु की। माया को अगर आप धर्म में लगाएंगे तो आप पर माया की भी और विष्णु जी की भी असीम कृपा होगी। और जब माया को भगवान से दूर करेंगे, अर्थात धन को परमार्थ के रास्ते पर नहीं लगाएंगे, अपने स्वार्थ के वशीभूत ही आप खर्च करते रहेंगे, तो ये माया रुष्ट होकर हमारे पास से चली जाती है। फिर ना हम पे माया की कृपा होती है और ना ही फिर भगवान की कृपा होती है। इसलिए अपने पास जो धन है उस धन को परमार्थ में अवश्य लगाएं। सत्संग में, कीर्तन में, भजन में, मंदिरों में आप जहाँ उचित समझें इसका सदुपयोग करते रहें, वरना ये रुष्ट होकर जिस दिन आपने भगवान भक्ति की तरफ से माया को हटा दिया, ये उसी दिन आपके पास से चली जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वाणी को विराम दूंगा। बोलिए साचे दरबार की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।